तो स्वागत है आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का जो आपका दूसरा पार्ट है, इसको आज हम देखेंगे। ठीक है, प्रतिशत का जो आपका ये दूसरा पार्ट है, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके पहला पार्ट ज़रूर देख लें और उसके बाद जो है आपका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में भी मैं ऊपर इसको पहला पार्ट लगा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें समझेंगे कि कैसे जो है हम कैसे जो है प्रतिशत के क्वेश्चन जो है आगे करेंगे। और जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो ज़रूर देखें इस वीडियो को। उनको जो है जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है आपका कि किसी छात्र को, यानी कि कोई छात्र है, उसको 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है, उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, समझिएगा दोस्तों कि किसी छात्र को, यानी कि कोई छात्र है, उसको 500 अंक वाली परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होते हैं, 300। तो क्या कर समझे कि 500 अंक की परीक्षा है, उसमें से 300 अंक प्राप्त हुए, तो 500 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा यानी कि कह सकते हैं कि 500, यानी कि टोटल कितने हैं 500, कितने प्राप्त हो रहे हैं 300। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक है, प्रतिशत में कैसे बदलना है, तो गुणा 100 से करेंगे। तो ये कैसे कितना हो जाएगा, आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब 5 6 का 30 और 60%। ठीक, ऐसे करना है। तो ऐसे आपको करना है इसको, और फिर दोबारा देखेगा कि किसी छात्र को 500 में से 300 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 500 में से 300 अंक प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 100। ठीक है, 300 अंक प्राप्त हो रहे हैं तो प्रतिशत में कैसे बदल देंगे, गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। उसके बाद 5 6 का 30, तो कितना परसेंट बना, 60। ठीक है, ऐसे करना है आपको। कोई सा भी किसी प्रकार का कभी क्वेश्चन आ जाए कि 600 में से जो है ये उसे 200 प्राप्त हुए, तो कैसे निकालोगे, 600 बट्टा 200 और गुणा से सीधा आपको वही कर देना। जैसे कि 600 पूर्णांक है और 200 उसे प्राप्त हुए हैं, तो गुणा 100। तो कैसे करना होगा, 2 जीरो जो, अब ये उसको हम परसेंट में निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी तरह दूसरा देखिएगा आप। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक जो है प्राप्त हुआ। तो कितने अंकों की परीक्षा है, 600। ठीक, अभी देखा था हमने 600, तो 600 अंक की जो परीक्षा है उसमें उसे कितना प्राप्त होता है, 372 जो है उसको प्राप्त होते अंक। अब इसे प्रतिशत में कैसे बदलना है। ठीक है, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 300 यानी कि 600 का अंक, मतलब 600 जो है वो आपके पूरे अंक हैं, और उसमें प्राप्त कितने होते हैं एक स्टूडेंट को, 372। परसेंट में 100 से अभी बताया था, 100 से गुना करके इसको हम परसेंट में बदल लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। उसके बाद 6 6 6 36 और 6 दूनी 12, तो कितना परसेंट बना, 65%। ठीक है, इसको दोबारा देखना कि 600 अंकों की परीक्षा में 372 प्राप्त होते हैं। ठीक, परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद तो 600 ये 300 प्राप्त होते हैं, गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। 6 6 36 और बचा 1, तो 12 हो गया, 6 दूनी 12, तो यानी कि 65%। ठीक है, इस तरह आपको ये तीसरा करना है। तीसरा है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक जो है प्राप्त होता है। ठीक है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70%, उसमें देखो क्या बोला था, मतलब अंक बोले थे कि 600 अंक में से 372 प्राप्त हुए थे। इसमें क्या कह रहा है
कि जो 500 अंक की जो तुम्हारी परीक्षा है उसमें 70% अंक प्राप्त हो रहे हैं, 70% अंक जो है प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक जो है प्राप्त होगा। ठीक है, देखना दोबारा, किसी छात्र को 500 अंक वाली एक परीक्षा में 70% जो है उसको अंक प्राप्त हुआ, तो उसको जो है कितने छात्र को, मतलब उस छात्र को 70% का जो अंक है वो कितने मिले हैं। ठीक है, कितने मिले हैं, तो 500 कितने की है, जो मतलब पूरी परीक्षा कितने की है, 500 की है, 500 की है, तो उसमें कितने प्रतिशत उसे अंक प्राप्त हुआ है, तो 70% उसे पता हुआ है। तो हमने क्या करा था कि 70/100, तो 100 में से जो है 2 जीरो कट कर देंगे, और 5 7 पना 35 यानी कि 0 से 0 350। ठीक, ऐसे करना आपको। तो दोबारा देखना है इसको, किसी छात्र को 500 अंक, मतलब 500 परीक्षा वाली में 500 अंक वाली परीक्षा में 70% मतलब अंक पर 70% अंक प्राप्त हुए, तो प्रतिशत को अंक में कैसे बदलेंगे, 70/100। ठीक, 100 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, बचे कितने, 5, तो 7 पना 35 और 0। ठीक, कितना, 350, यानी कि 500 अंकों की जो परीक्षा थी, जो 70% अंक जो है उसे प्राप्त हुए थे, तो 70% कितने बराबर हैं, 350 के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक जो है प्राप्त होते हैं, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। ये पहले जैसा क्वेश्चन है, जो तीसरा आपने देखा उसी की तरह से है। तो आपको कैसे करना है कि कितने की छात्र, मतलब कितने अंकों की जो है परीक्षा है, 600 अंकों की है, कितने प्रतिशत कम होता है, मतलब कितने प्रतिशत उसे अंक प्राप्त हुए हैं, 65%। तो 65% को हम अंकों में बदलेंगे तो 100 से बट्टे में वो कर देंगे, हम बट्टे में गुणा कर देंगे। तो ठीक है, कैसे होगा कि 665/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, तो 6 की गुणा इसमें कर दिया जाएगा, तो 65×6 390। ठीक, ऐसा होगा, 65×6 390। दोबारा समझे, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 35% जो है अंक प्राप्त हुआ है, तो पूरा मतलब टोटल कितने हैं, टोटल अंक जो है, मतलब टोटल अंकों की परीक्षा कितने की है, 600 की। तो हम प्रतिशत को बदलेंगे तो 100 से भट्टे में रखेंगे, तो 600, तो 100 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो 65×6 390। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे, पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि राम का वेतन जो है 500 रुपये से बढ़ाकर, समझना दोस्तों, कि राम का जो वेतन है वो 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है। ठीक है, 700 रुपये जो है उसका कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, समझना दोबारा दोस्तों कि राम का जो वेतन है वो 500 रुपये है, उसका बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में जो है कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई। ठीक है, अब पहले वेतन कितना था उसका, 500 रुपये। ठीक, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 700। कितना बढ़ा, यानी कि कितना बढ़ा, इसमें बढ़ा कितना, 200। तो 200 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, कैसे कि 200 वृद्धि कितने की हुई, 200 की, 200 किस पे हुई, 500 पे, गुणा 100। तो 2 से 0 कट जाएगा, 5 को 20 और 1 जीरो का, यानी कि 40%। दोबारा समझना कि 500 किसी की, मतलब किसी व्यक्ति की जो आय है, वेतन है वो 500 रुपये है, अगर बढ़कर 700 रुपये हो जाता है तो कितना, पहले उसकी कितनी थी, 500, अब बढ़कर 700 हो गई, तो बचे कितने, वृद्धि कितने की हुई, 200 की। तो जो है प्रतिशत में पूछेगा कि कितनी प्रतिशत की, 200 को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो कितने, 200 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 5 को 20, यानी कि 40% को जो है उसको वृद्धि हुई। अगर हम 200 को 40 मतलब प्रतिशत में बदलेंगे तो उस कितने की वृद्धि होगी, 40% की। ठीक, छठा प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है, श्यामा का जो वेतन है वो 800 से घटाकर, उसमें क्या था, वो बढ़ाया था, इसमें 600 घटा दिया, किस में वैसे, यानी कि श्यामा का जो वेतन है वो 800 रुपये से घटाकर 600 रुपये कर दिया जाता है। ठीक है, बताइए कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो श्यामा का वेतन कितना था पहले, 500 रुपये। ठीक, और अब उसका घटा के कितना कर दिया गया है, तो 600 रुपये। ठीक है, कितना कर दिया गया, 600। तो
प्रतिशत में कमी कितने की हुई, 800 से 600 कर दिया गया, तो 200 की जो है उसे कमी हुई। उस 200 को क्या करेंगे हम प्रतिशत में बदलेंगे, 200 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 200 गुणा 100 से करेंगे तो 2 दूनी 100, 2 घट गया, और 8 दूनी 16 बचा 4 और 8 पंच 40, 40 हो गया। 25% की जो है उसे कमी हुई। ठीक है, दोबारा समझना कि श्यामा का जो वेतन है वो 800 रुपये है, उससे घटाकर उसका 600 कर दिया जाएगा, यानी कि पहले जो वेतन था वो 800 रुपये था और अब जो है वेतन उसका 600 रुपये है। तो कितने की कमी हुई, 200 रुपये की। ठीक, 200 रुपये किस पर हुई थी, 200 रुपये की कमी 800 पर हुई थी। 800 पहले उसका 800 था तो 600 कर दिया, तभी तो 200 बचे, यानी तभी तो 200 रुपये की कमी हुई है। कमी किस पे हुई है, 800 पे, तो गुणा 100, 2 दूनी 100, 2 जीरो कर देंगे, 8 दूनी 16, तो बचा 4, 4 इधर दे देंगे 40, तो 8 पंच 40, यानी कि 25% की जो है उसे कमी हुई है उसमें। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही। तो अब हम जो है अगला वीडियो लाएंगे, उसमें तीसरा चैप्टर होगा, यानी कि तीसरा पार्ट होगा। उसमें आपको आगे के जो कुछ नए नए प्रश्न बनते हैं, एग्ज़ाम में जो नए नए प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको हम देखेंगे। और एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है, उसमें खाली आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है डायरेक्ट आंसर दिया जाएगा। यानी कि कैसे, कि क्या पूछ रहा है, 800 रुपये था, उसका मतलब श्यामा का जो वेतन है वो 800 रुपये है, उसको घटाकर कितना कर दिया था, 600, तो कितने की हुई, 200। सीधा आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे करना, जैसे कि 200 की हुई तो 200 किस पे हुई, 800, 800 गुणा 100, यानी कि 100, और 2 दूनी से 2 गिरो, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, यानी कि 25% को ऐसे करना है आपको आपके एग्ज़ाम में। ठीक, ऐसे करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो दे, और जिसने टेलीग्राम पे हमें सर्च मतलब फॉलो नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का जो मैं बता दूं आपको, शिवम स्टडी, शिवम स्टडी हेल्प। ठीक, इसको आप फुल सर्च कर देना टेलीग्राम पे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है।